Good morning, everyone. This is Rishabh Mishra. Today, I want to discuss with you about the importance of Seabuckthon. आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमें समझ जिसकी समझ हमें होनी चाहिए जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जब हम बायोसैश के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सीबकथॉन। जैसा कि हमें पता है कि बायोसैश के साथ मिलकर हम लोग इस प्लांट के ऊपर बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्लांट के बारे में स्टडी करने के बाद जो एजुकेशन मैंने ली, उस एजुकेशन के थ्रू मैं आप लोगों को भी एजुकेट करना चाहता हूँ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। और मैं सच बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपको इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे जैसे आप इस प्लांट के बारे में एजुकेट होंगे, as soon as you get to know more about this plant and as you get educated more about this plant, definitely I can guarantee you that you will be feeling very proud and will be feeling very blessed। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का प्राउड फील होगा और ब्लेस्ड फील करेंगे कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके हम सी बकथॉन के थ्रू बिजनेस कर सकें। सो इफ़ आई मूव फॉरवर्ड, अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो जब हम सी बकथॉन की बातचीत करते हैं, अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना है, इफ़ वी वांट टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सी बकथॉन, देन some concepts need to be understood, like free radicals, antioxidants एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब हम सी बकथॉन के बारे में के इम्पोर्टेंस को समझने की बातचीत करते हैं, तो तीन टॉपिक्स को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स, अगर मैं पहले फ्री रेडिकल्स की बारे में बातचीत करूं, तो अब इस दौरान मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बचपन से हमें ये बात पता है, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी नो वेरी वेल दैट वी टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथ। ठीक है, हम सांस लेने के टाइम पर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एंड वी नो वेरी वेल दैट ड्यूरिंग एक्सेल वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। मैं आज आपको इसके बीच की कहानी थोड़ा सा बताऊंगा। When we take oxygen during breath, then this oxygen goes into the cells ultimately। ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सेल्स के अंदर जाता है, और उन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल यूजेस दिस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटीपी। जो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो इस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस फ्री रेडिकल्स इज ऑल्सो प्रोड्यूस। और इस प्रोसेस के दौरान जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान एक और पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और अगर मैं फ्री रेडिकल्स की बातचीत करूं, तो फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पीसीज दैट कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स एक केमिकल स्पीसीज है जिसके आउटर ऑर्बिट पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब नाउ अगर हम देखते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग, द एनर्जी दैट गॉट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, दैट है ना, तो दैट इज गुड फॉर अस। वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारा यूज होता है डेली एक्टिविटीज में, मूवमेंट्स में। लेकिन फ्री रेडिकल्स की अगर हम बातचीत करें, तो दीज फ्री रेडिकल्स आर नॉट गुड फॉर बॉडी, बिकॉज दीज फ्री रेडिकल्स डैमेजेस अवर सेल्स एंड दस आर बैड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो जैसे कि एक इलस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा, है ना, फॉर इलस्ट्रेशन लेट अस, है ना, टेक द एग्जांपल ऑफ फायर। अब ये आग हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बहुत सारे केसेस में, लेकिन इस आग के साथ जो चिंगारियाँ प्रोड्यूस होती हैं, वो अगर हमारे कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़े जल जाते हैं। ठीक है, इस जो चिंगारियाँ प्रोड्यूस होती हैं, अगर वो कपड़ों पे पड़ जाए तो कपड़े जल जाते हैं। Okay, if these small sparks that is produced with fire, if they get if they fall on our clothes get damaged,
ठीक, जैसा कि मैंने इस इलस्ट्रेशन में आपको दिखाया हुआ, एज आई हैव शोन यू इन दिस इलस्ट्रेशन. सो नाउ वी कैन से दैट दिस फायर, और यू कैन से इट एनर्जी. ठीक है, ये आग या एनर्जी जो है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, लाइक कुकिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. लेकिन जो ये फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक, ये हमारे लिए ये चिंगारियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फ्री रेडिकल्स की तरीके से काम करती हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, दैट आर हार्मफुल फॉर कैपेट, फॉर आवर बॉडी. सो एक तो ये नेचुरल प्रोसेस हमें पता चला थ्रू विच फ्री रेडिकल्स गेट्स प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं जिसके थ्रू फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज आर लाइक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, pollution, pesticides, स्मोकिंग, फास्ट फूड्स एंड रेडिएशन. अब आज के अगर हम अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, अगर आज हम प्रेजेंट लाइफस्टाइल को स्टडी करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं इनका नंबर काफ़ी बढ़ गया है. इफ़ यू स्टडी अबाउट आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल, then we can very easily realize that these external factors of free radicals have been increased these days a lot. ठीक है, काफ़ी कुछ बढ़ गया है. तो जिसकी वजह से आज हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. नाउ जैसा कि हमें पता है, एज वी नो वेरी वेल दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड अस अ वेरी स्पेशल क्रिएचर. भगवान ने हमें एक बहुत स्पेशल क्रिएचर की तरीके से बनाया है. सो अगर कोई चीज़ नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है, तो वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक और एलिमेंट पहले से बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी खुद से बना पाती है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं. So if I talk about antioxidants, then antioxidants are what? It neutralizes the free radicals produced in our body. How it neutralizes? It neutralizes by giving one electron to free radicals, and so we can say that these antioxidants are good for our body. इस तरीके से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. जैसे कि यू कैन सी इन दिस इलस्ट्रेशन दैट free radicals try to extract one electron from healthy atoms and making it unstable, but antioxidants provides its one extra electron to free radicals and make it balance. ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर देता है. तो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम और बातचीत करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को. इफ़ वी टॉक अबाउट more about antioxidants, then we can see like antioxidants can be divided into three categories: vitamins, enzymes and proteins. There are some vitamins like vitamin A, vitamin C and vitamin E. एंजाइम्स की अगर हम बातचीत करते हैं तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड SOD. दिस इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं. Now these antioxidants mainly come from fruits and green vegetables. ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसको बॉडी खुद से नहीं बनाती. ठीक, ये हमें मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं. अब अगर हम आज की बातचीत करें, इफ वी टॉक अबाउट टुडेज लाइफस्टाइल, तो दीज sources of antioxidants that are fresh fruits and green vegetables have become polluted these days. एंड वॉट हैपन दीज डेज, अगर आज की डेट की बातचीत करें तो क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, दैट देयर हैज़ क्रिएटेड एन इम्बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. और ये जो इम्बैलेंस है एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच का, इस इम्बैलेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक, बिकॉज आज के लाइफस्टाइल में क्या हुआ, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का नंबर डिक्रीज हो गया एंड हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का नंबर इंक्रीज हो गया और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं. सो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो, दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द मेजर रीजन फॉर मैनी क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीजेस
like fatty liver issue, Alzheimer, heart disease, asthma and lung issues, diabetes, lack of good immune system, means weak immunity system, gas, acidity, constipation, and various female issues also. Various female issues also. तो अब अगर मैं सॉल्यूशन की बातचीत करूं, तो सॉल्यूशन हमारे सामने क्या है? सॉल्यूशन हमारे सामने यही, इसको स्टडी करने के बाद हमें यही समझ में आता है कि द सॉल्यूशन इज दैट वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स. वी नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स. और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा? वी हैव टू इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी so that we can balance it with the free radicals. And for that for that purpose we need a very strong supplement जो कि हमें ये सारे nutrients provide कर सके. A very strong supplement through which we can get all these nutrients which comes into the category of antioxidants. We need a strong supplement that has very high antioxidant capacity. And if I talk about Seabuckthorn now, अगर मैं अब सीबकथॉर्न के बारे में बातचीत करूं, नाउ द सीबकथॉर्न इज फाउंड इन लेह लद्दाख रीजन. ये जो प्लांट है ये लेह लद्दाख के रीजन में पाया जाता है एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर. ठीक, इस प्लांट की खासियत है कि इसकी जो जड़ें हैं वो 200 फीट गहराई तक जाती हैं. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट गोज अराउंड 200 डीप इनटू द अर्थ. And because of this is the plant that is very rich in nutrients. Like it contains 12 times more vitamin C than orange. एक सीबकथॉर्न की बेरी में 12 संतरों के बराबर विटामिन सी पाया जाता है. It contains 3 times more vitamin A than carrot. It contains more than 190 bioactive nutrients. मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि सीबकथॉर्न इकलौता ऐसा प्लांट है जिसके अंदर 190 से ज़्यादा बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. सीबकथॉर्न इज अ प्लांट दैट कंटेन्स मोर देन 190 बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स. इट है ना, द ओरैक वैल्यू, अब जो एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है ओरैक वैल्यू के टर्म्स में. द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ एनी फ्रूट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओरैक वैल्यू. ओरैक इज term defined as ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी. ऑरैक को डिफाइन किया जाता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी के रूप में. और इसकी जो ओरैक वैल्यू है वो हाई लगभग हाईएस्ट है बाकी सारे फलों की अपेक्षा, बाकी सारे फ्रूट्स की अपेक्षा. इट हैज़ द हाईएस्ट ओरैक वैल्यू. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस अमाइनो एसिड्स, फ्लेवोनाइड्स, SOD, vitamin B complex, and a lot of things. And this makes the sea buckthorn also called as superfruit. ठीक है, कहीं ना कहीं इन रीजंस की वजह से सी बकथॉर्न को हम सुपर फ्रूट भी बोलते हैं, सुपर फ्रूट भी बोलते हैं. और ये एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट बन जाता है जिसके थ्रू हमें सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल पाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है. और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमें एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, सो दैट वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम अपकमिंग डिजीजेस. हम कहीं ना कहीं फिर अपने आप को अपना बचाव कर पाते हैं आने वाले बीमारियों से. सो आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट these things, these concepts, I am very sure that you must have realized the importance of sea buckthorn and the importance of sea buckthorn based products. So this was the lesson of today's session. Thank you so much.